दोस्तों, दरअसल पिछले एपिसोड में हमने देखा कि यूहो और मिस्टर बीवी दोनों ने मिलकर एक इविल सोल मास्टर से पता लगा लिया था कि मिस तांगिया और शाओटो की लोकेशन कहां पर है, जिन्हें बचाने के लिए ये लोग एक टीम को वहां पर भिजवाने वाले हैं। और इस बारे में ये लोग यहाँ पर आकर एल्डर जुआन से भी बात करते हैं, जहाँ पर एल्डर जुआन कहता है कि शेक एकेडमी से भी 2 एल्डर्स तुम्हारे साथ जाएंगे ताकि तुम लोगों के मिशन सक्सेसफुल होने के चांसेस और भी जरा इंक्रीज हो जाए। इस पर तो यूहो काफी जरा खुश हो गया था। साथ ही साथ दूसरी तरफ यूहो को मालूम होता है कि असल में ब्लैक ड्रैगन यूहो को जान से नहीं मारना चाहता था, बल्कि उसने तो उल्टा यूहो को ड्रैगन पिल दे दी है ताकि आने वाले फ्यूचर में यूहो इविल सोल चर्च का खुद मुकाबला कर सके। यानी कि वो अभी भी यूहो के लिए मिस्ट्री है, यूहो उन्हें सही से समझ नहीं पा रहा। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत यहाँ पर बिल्कुल उसी सीन से शुरू होती है, जहाँ मिस्टर बीबी ने अपने दोस्तों को इस बारे में बता दिया था। सो सेंशी तो ये सुनकर काफी खुश हो जाता है। इस मिशन में एल्डर सोंग और एल्डर यान भी हमारे साथ जाएंगे। इस तरह से तो तांगिया को बचाने के चांसेस और भी ज्यादा इंक्रीज हो गए। और ये लोग अभी इस बात को लेकर खुश हो ही रहे थे कि तभी अचानक वहाँ पर ब्रदर कीटाओ भी आ जाता है, जो कि कह रहा था कि इस बार मुझे भी तुम लोगों के साथ इस मिशन पर जाना है। काफी अरसा हो गया, मैं भी कुछ धमाकेदार करना चाहता हूँ। जिस पर मिस्टर बीबी उसे समझाते हुए कहता है कि ब्रदर कीटाओ, तुम तो अच्छे से जानते हो कि हमारे टंग सेट के पास कई सारे सोल गार्डन्स बनाने के ऑर्डर्स पेंडिंग में पड़े हुए हैं, जिन्हें अकेले मास्टर जीवन तो पूरा नहीं कर सकते। तुम काफी जरा काबिल हो और तुम एक अच्छे सोल गार्डन्स मास्टर भी हो, तो इसलिए अगर तुम यहाँ पर रुककर इंचार्ज रहते हो तो मुझे ज्यादा फिक्र नहीं होती और मैं काम आसानी के साथ कर सकता हूँ। बेशक इस बात से ब्रदर कीटो उदास तो हो रहा था, लेकिन वो जानता था कि मिस्टर बीबी बिल्कुल ठीक कह रहा है। तभी अचानक ब्रदर कीटो को यूहो याद आ गया था और वो मिस्टर बीबी से कहने लगा कि वैसे एक और इंसान भी है, क्योंकि जब से टंग सेट बना है तब से अपनी जिम्मेदारियों से लगातार भागता ही आ रहा है। पिछले 1 साल से लगातार वो कहीं न कहीं मिशन पर बाहर रहा। उसकी मैनेजमेंट एबिलिटीज भी कमाल की और साथ ही साथ वो एक बेहतरीन सोल गार्डन्स मास्टर भी है, तो उसे भी उसके काम मिलने चाहिए। यूहो भी तब तक यहाँ पर पहुँच चुका था, जो कि कीटाओ की ये सारी बातें सुनकर कहता है कि ब्रदर कीटाओ, मैंने ये नहीं सोचा था कि तुम मेरे पीठ पीछे मेरी पीठ में खंजर खोपोगे। लगता है कि तुम बिल्कुल नहीं चाहते कि मैं जरा भी एंजॉय करूँ। तब तक यूहो यहाँ पर पहुँच चुका था। उसके बाकी के दोस्त भी उसे वहाँ पर देखकर खुश हो गए। ब्रदर कीटाओ कहता है कि भला मैंने क्या ही गलत बोला है, जिस पर मिस्टर बीबी भी एग्री करते हुए कहता है कि हाँ, अगर सोचा जाए तो कीटाओ बिल्कुल सही कह रहा है। यूहो के पास भी देने के लिए कोई जवाब नहीं बचा था। मिस्टर बीबी कहता है कि वैसे भी तुम सनमून एम्पायर के टारगेट लिस्ट में हो, इसलिए अगर तुम कुछ अरसे तक लो प्रोफाइल रहते हुए सेट में रुकोगे तो ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा। जिस पर इससे पहले कि यूहो कुछ भी कह पाता तभी अचानक वहाँ पर मास्टर जीवन भी आ गए थे, जो कि कहते हैं कि हाँ, मैं मिस्टर बीबी से एग्री करता हूँ, यूहो को सेट में ही रुकना चाहिए। इसके बाद ये लोग हाल में आ गए थे, जहाँ पर यूहो कह रहा था कि नहीं, मुझे इस मिशन में हर हाल में जाना होगा, मैं सेट में नहीं रुक सकता, मैं तांगिया को बचाना चाहता हूँ। तांगिया सिर्फ हमारी लीडर ही नहीं बल्कि वो हमारे टंग सेट के लिए एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट पर्सन है, इसलिए मुझे उसके पीछे जाना ही होगा। जिस पर मास्टर जीवन जवाब देते हुए कहते हैं कि हाँ, ये सब तुमने सही कहा, लेकिन यूहो तुम बहुत ही ज्यादा लापरवाह हो चुके हो, सत्य तुम आराम परस भी हो चुके हो। जो सुनकर यूहो जवाब देते हुए कहता है कि आखिर आप किस बारे में बात कर रहे हो, अब मुझे आराम परस कैसे कह रहे हैं? शायद आपको मालूम नहीं कि मेरी कल्टिवेशन काफी अच्छे से इम्प्रूव हो रही है, मैं ऑलरेडी लेवल 80 के बोटलनेक पर पहुंच चुका हूँ। जो सुनकर यूहो के दोस्त तो सरप्राइज हो गए थे कि यूहो इतनी जल्दी सोल डोलू लेवल पर पहुंच चुका है, मगर मास्टर जीवन कहता है कि हाँ, तुमने सही कहा, इसके लिए मैं तुम्हें शाबाशी भी कहता हूँ। लेकिन यूहो तुम खुद ही सोचो कि एक सोल मास्टर के अलावा तुम्हारी एक दूसरी आइडेंटिटी भी है। जिस पर यूहो जवाब देते हुए कहता है कि हाँ, एक सोल गाइडेंस मास्टर। जिस पर मास्टर जीवन यूहो को समझाते हुए कहता है कि तुम्हारी सोल पावर बहुत ही तेजी के साथ लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन अगर तुम्हारे सोल गाइडेंस मास्टर रैंक की बात की जाए तो तुम एक लंबे अरसे से लेवल 7 पर अटके हुए हो, जबकि तुम अच्छे से जानते हो कि सनमून एम्पायर के पास कई सारे खतरनाक सोल गाइडेंस डिवाइस और सोल गाइडेंस मास्टर्स हैं, जिनकी अगर स्ट्रेंथ का तुम मुकाबला ही नहीं कर सकते तो सोचो कि आखिर तुम उन्हें हराओगे कैसे। यूहो भी ये सारी बातें सुनकर खामोश हो गया था और वो मास्टर जीवन से कहता है कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मुझे खुद के सोल गाइडेंस मास्टर रैंक को भी इम्प्रूव करना होगा। तभी मास्टर जीवन यूहो के पास एक स्क्रॉल पेन देता है, जो कि एक लेवल 8 का डीकंपोजिशन कैनन नारे था, जिसे सिर्फ एक लेवल 8 का सोल गाइडेंस मास्टर ही बना सकता है। मास्टर जीवन यूहो से कहने लगा कि अगर 3 दिन के अंदर तुमने इस लेवल 8 के डीकंपोजिशन कैनन को बना दिया तभी यूहो मैं तुम्हें इस मिशन में जाने दूंगा, वरना तुम इस मिशन में नहीं जा सकते। मास्टर जीवन की ये बातें सुनकर यूहो ने भी इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया था और वो फौरन से सोल गाइडेंस लेबोरेटरी चला जाता है, जहाँ पर यूहो लेवल 8 के डीकंपोजिशन कैनन के मैप को अच्छे से देख रहा था। बाहर की तरफ से हम देखते हैं कि ज़ू सेंशी, ज़ियाचे और ब्रदर कीटो भी चुपके से यूहो को देख रहे थे, जहाँ पर कीटो अपने दोस्तों को बताता है कि ये लेवल 8 का डीकंपोजिशन कैनन इसकी एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक अरे होती है, जिसे सबसे पावरफुल डिस्ट्रक्टिव अरे भी कहा जाता है, क्योंकि ये किसी भी मैटर को चकनाचूर कर सकती है। सोल गाइडेंस डिवाइसेस में इसे सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट सिंगल टारगेट अटैक सोल गाइडेंस डिवाइस माना जाता है।
ये डीकंपोजिशन कैनन लेवल 6 से शुरू होकर लेवल 9 तक जाता है, लेकिन इससे बनाना सबसे ज्यादा डिफिकल्ट काम है। ये सुनकर परेशान होते हुए कहती है, तो इसका मतलब यूहो इसे कंप्लीट नहीं कर सकता, जिस पर कीटो जवाब देते हुए कहता है कि मैं वो तो नहीं जानता, लेकिन हाँ मैं इतना जरूर जानता हूँ कि मास्टर जीवन जो कि खुद एक लेवल 9 के सोल गाइडेंस मास्टर है, उनके लिए भी इस लेवल 8 के डीकंपोजिशन कैनन को बनाना काफी डिफिकल्ट काम होगा। यहाँ पे जब वो ये सारी बातें कर ही रहा था, तभी अचानक हम देखते हैं कि पीछे की तरफ से मास्टर जीवन भी वहाँ पर पहुँच गया, क्योंकि इन लोगों से कहता है कि मैं जानता हूँ कि ये मेरा एक सेल्फिश मोटिव है कि यूहो को मैंने यहाँ पर रोक कर रखा, लेकिन इसके पीछे भी एक रीजन है, और वो यही है कि यूहो जो मिस नैनक्यू के साथ मिलकर ड्रैगन सिटी से आइस गॉड क्रिस्टल लेकर आया था, वो आसानी के साथ एक टॉप टायर का रेयर मेटल है, या फिर वो उससे भी ज्यादा कीमती हो सकता है, जिससे लेवल 8 के और लेवल 9 के सोल गाइडेंस डिवाइसेस को बनाया जा सकता है। इवन कि अगर फ्यूचर में इसका अच्छे से इस्तेमाल किया जाए तो इसकी मदद से एक लेवल 10 का सोल गाइडेंस डिवाइस भी बनाया जा सकेगा। तो सुनकर तो ये तीनों ही शॉक हो गए थे, इन्हें मालूम नहीं था कि आइस गॉड क्रिस्टल इतने सारा कीमती है। फिर साथ ही साथ मास्टर जीवन बताता है, चूंकि मेरी कल्टिवेशन कम है और साथ ही साथ मेरे पास एक्सट्रीम आइस एट्रीब्यूशन नहीं है, इसलिए मैं इन आइस गॉड क्रिस्टल्स को रिफाइन करके कुछ भी फोर्ज नहीं कर सकता, मगर दूसरी तरफ चूंकि यूहो के पास उसकी अल्टीमेट आइस है, तो मुझे लगता है कि वो ये कर सकता है, वो इसकी मदद से एक डिवाइन वेपन बना सकता है, और वैसे भी यूहो के लिए लेवल ब्रेक थ्रू करना काफी सारा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर अपने मन में कहने लगी, तो इसका मतलब कि मास्टर जीवन असल में यूहो के फायदे के बारे में सोच रहे थे, वो यूहो को पनिशमेंट नहीं दे रहे, बल्कि उल्टा वो उसका फायदा कर रहे हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मास्टर जीवन भी अपने मन में कह रहा था कि यूहो मेरा टैलेंट लिमिटेड है, मैं एक लेवल 9 का सोल गाइडेंस मास्टर ही बन पाया, लेकिन तुम में काफी सारा पोटेंशियल है, मुझे पूरा यकीन है कि एक दिन तुम यकीनन लेवल 10 सोल गाइडेंस मास्टर जरूर बनोगे। इसके बाद हम देखते हैं कि अगले 3 दिन तक ये सब लोग अपने काम कर रहे थे, पूरे 3 दिन गुजरने वाले हैं और अभी तक यूहो अपने कमरे से बाहर नहीं आया था। इससे भी परेशान होते हुए कहता है कि 3 दिन होने वाले हैं, यूहो अभी तक अपने सोल गाइडेंस डिवाइस को कंप्लीट नहीं कर पाया, लगता है कि हमें उसके बगैर इस मिशन पर जाना होगा। अभी वो ये सब कह ही रहा था कि तभी अचानक सोल गाइडेंस लेबोरेटरी के अंदर से कुछ एनर्जी अनलीश होती है, जिसे देखकर तो ये सब लोग काफी सारा खुश हो गए। एमसेट के सारे डिसाइपल्स यूहो की कारकर्दगी देखने के लिए फौरन से लेबोरेटरी के गेट के बाहर आकर इकट्ठा हो गए। मास्टर जीवन भी दरवाजे को थोड़ा सा खोलकर यहाँ यूहो को देख रहे थे, और वो महसूस करते कि यूहो की बॉडी से काफी टेरिफाइंग एनर्जी अनलीश हो रही है, ऐसी खतरनाक एनर्जी जैसे कि कोई पिरामिडियल बीस्ट अवेकन होने वाला हो। ब्रदर सुसेंशी भी यहाँ पर यूहो की इस टेरिफाइंग एनर्जी को महसूस करते हुए कहता है कि अगर मैंने यूहो के साथ इतना अरसा ना गुजारा होता तो मैं भी यकीनन उसे इंसान के बजाय एक फियर्स बीस्ट समझने की गलती कर लेता, क्योंकि ऐसी टेरिफाइंग एनर्जी तो सिर्फ एक फियर्स बीस्ट की हो सकती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि मास्टर जीवन की नजर यूहो की बॉडी के अंदर मौजूद सोल कोर पर भी पड़ गई थी, जिसे देखकर वो शौक होते हुए हैरानगी के साथ कहता है कि मुझे यकीन नहीं आता यूहो ने इतनी कम उम्र में अपना सोल कोर भी जनरेट कर लिया है। ये वाकई में हैरानगी वाली बात थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यूहो असल में ये सारी की सारी एनर्जी उस सोल गाइडेंस डिवाइस को बनाने के लिए इकट्ठा कर रहा था, जिसे वो यहाँ पर एक रेड मेटल के अंदर इंजेक्ट करके उसे गर्म करके फौरन हथौड़े से मारना शुरू कर देता है, ताकि वो उसे शेप दे सके। इस रेड मेटल को यूहो अपने हथौड़े से पीटते हुए डीकंपोजिशन कैनन के आउटर शेल वाला फॉर्म दे रहा है। यूहो ने इसी तरह करते करते कई सारे मेटल्स का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर डीकंपोजिशन कैनन के सारे आउटर शेल पार्ट्स को कंप्लीट कर दिया था। अब अंदर के क्रिस्टल और कोर फॉर्मेशंस की बारी थी, जिसके लिए यूहो अपने पास से आइस कोर क्रिस्टल को बाहर निकाल लेता है। मास्टर जीवन भी ये पार्ट देखने के लिए काफी सारा एक्साइटेड थे। अभी हम देखते हैं कि यूहो ने यहाँ पर अपनी एक्सट्रीम आइस एट्रीब्यूशन वाली पावर्स अवेकन करना शुरू कर दी थी, जिसकी वजह से पूरी सोल गाइडेंस लेबोरेटरी में चारों तरफ एक्सट्रीम आइस फैल जाती है। साथ ही साथ यूहो अपने आइस कोर क्रिस्टल को स्कैन भी कर रहा था, जिससे वो अपने डार्क गोल्डन कला का इस्तेमाल करते हुए 4 टुकड़ों में काट देता है, जिनमें से एक टुकड़े को उठाकर यूहो ने डीकंपोजिशन कैनन के अंदर के एक पार्ट को बनाना शुरू कर दिया था। यहाँ पर मास्टर जीवन ये सब देखते हुए कह रहा है कि मुझे यकीन नहीं आता यूहो इस वक्त जिस आइस गॉड क्रिस्टल का इस्तेमाल कर रहा है वो सबसे ज्यादा प्रीमियम क्वालिटी का है, और ये चीज सिर्फ यूहो ही डिटेक्ट कर पाया। हम देखते हैं कि यूहो देखते ही देखते पहला एक पार्ट कंप्लीट कर चुका, जो सब मास्टर जीवन भी दूर से देख रहे हैं और वो ये सब सीखने की कोशिश कर रहे थे। तो सब यहाँ पर मास्टर जीवन और बाकी के डिसाइपल्स भी देख रहे थे, और यहाँ यूहो को ये टेक्निक्स परफॉर्म करते हुए देखकर मास्टर जीवन को भी कई सारी नई चीजें सीखने को मिली। यहाँ पर हम देखते हैं कि देखते देखते यूहो ने 42 मेटल शेल्स कंप्लीट कर लिए थे, जिस पर तो सब लोग यूहो से काफी इंप्रेस हो जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि यूहो ने अपने पास से लाइफ गार्डियन कार्विंग डैगर बाहर निकाल लिया था, और वो इस डीकंपोजिशन कैनन के लिए यहाँ पर क्रिस्टल फॉर्मेशंस बनाना शुरू कर देता है, जहाँ पर मास्टर जीवन सब लोगों को बता रहा था कि एक लेवल 8 के डीकंपोजिशन कैनन के टोटल 24 कोर अरेज होते हैं। इन सबके सब कोर अरे को यूहो को एक फ्लोमेन क्रिस्टल्स पर कार्व करना होगा। इसमें से 3 है
मेन सेंट्रल कोर अरे, जबकि बाकी के नॉर्मल कोर अरेस है और इनमें से हर एक नॉर्मल कोर अरे भी जो लेवल 7 के सोल गाइडेंस के कोर अरे होते हैं उससे कई ज्यादा डिफिकल्ट है। इनमें बहुत सारी डिटेल्स और छोटी छोटी बारीकियां है। अगर यूहो ने एक छोटी सी भी गलती की तो उसकी सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। मगर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो तो इन कोर अरेज को बनाने में काफी माहिर था और वो देखते ही देखते फुरस से 2 कोर अरेज कंप्लीट कर देता है। तो देखकर मास्टर जीवन भी सरप्राइज थे। वो यहाँ पर डिसाइपल्स को बताते हैं कि जब मैंने पहली बार एक लेवल 8 की डिकम्पोजिशन कैनन को बनाया था तो मुझे उसके सिर्फ एक कोर अरे क्रिस्टल को भी कंप्लीट करने में 3 दिन लगे थे। मगर यूहो ने तो ये सारा के सारा काम सिर्फ कुछ ही घंटों में कंप्लीट कर दिया, बल्कि उल्टा इसने सिर्फ 3 दिन में ही पूरे की पूरी लेवल 8 की डिकम्पोजिशन कैनन का सारा के सारा काम निपटा दिया था। जिसके बाद यूहो अपनी डिकम्पोजिशन कैनन के मेन कोर को असेंबल करना शुरू कर देता है, जिसके अंदर उसने जितने भी कोर क्रिस्टल्स थे उन्हें इंजेक्ट करना शुरू कर दिया था। लेकिन ये काम बहुत ही सारा बारीकी वाला है, जिसे करने के लिए बहुत ज्यादा सोल पावर और एक्सपीरियंस की जरूरत पड़ती है। लेकिन चूंकि यूहो के पास उसकी स्पिरिचुअल आइज थी तो यूहो आसानी के साथ उस एनर्जी कोर के अंदर अपने सोल के एक छोटे से टुकड़े और साथ ही साथ उन कोर अरेज क्रिस्टल को अंदर की तरफ भेज देता है। यूहो वो सारी बारीकियां भी देख पा रहा था जो कि नॉर्मल कल्टिवेटर्स नहीं देख पाते। यूहो को मालूम था कि उसे ये कोर क्रिस्टल्स कहां पर लगाने हैं, जिन्हें वो उन गिरारियों के अंदर बिल्कुल सही लोकेशन पर लगा देता है और इसी वजह से हम देखते हैं कि वो एनर्जी कोर एक्टिवेट हो गया। यानी यूहो का ऑलमोस्ट 80% काम कंप्लीट हो चुका है। मास्टर जीवन भी ये देखकर खुश होते हुए कहते हैं कि बस अब फाइनल स्टेप की बारी है, जिसमें यूहो को एक फाइनल सोल फॉर्मेशन कंप्लीट करनी होगी और इस फॉर्मेशन को कंप्लीट करने के लिए यूहो अपने आइस नीडल को बाहर निकाल लेता है। जिस आइस नीडल को बनाने के लिए यूहो आइस जेड स्कॉर्पियन एम्प्रेस की पावर का इस्तेमाल कर रहा था, यूहो ने यहाँ पर टोटल 18 इसी तरह के आइस नीडल क्रिएट कर दिए थे, जिन सबको एक अच्छे से रिदम और फ्लो के साथ कंट्रोल करते हुए यूहो यहाँ पर उस लास्ट फॉर्मेशन को कार्व करना शुरू कर चुका। जिस स्पेशल टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए यूहो ने लास्ट फॉर्मेशन को भी कंप्लीट कर दिया था। यहाँ पर मास्टर जीवन इंप्रेस होते हुए कह रहा था कि आइस नीडल 18 कार्व टेक्निक, इस टेक्निक को देखकर तो मेरी सांसें ही रुक गई। मैंने ऐसी कमाल की चीज पहले कभी नहीं देखी। यूहो के टैलेंट का तो वाकई में जवाब नहीं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यूहो ने चूंकि यहाँ पर इस डिकम्पोजिशन कैनन के सारे पार्ट्स को कंप्लीट कर दिया था, इसके सेंटर कोर को ही बनाना सबसे ज्यादा डिफिकल्ट काम है, जिसे कंप्लीट करने के बाद यूहो ऊंची आवाज में कहता है कि असेंबल, और यूहो की ये कहती है हम देखते हैं कि वो एनर्जी कोर एक्टिवेट हो गया, जो कि बाकी के सारे डिकम्पोजिशन कैनन के जितने भी पार्ट्स थे उन्हें अपने साथ अटैच करने लगा। और यहाँ पर हमारी आंखों के सामने एक लेवल 8 की डिकम्पोजिशन कैनन बन जाती है, जिसकी काफी ज्यादा खतरनाक डिस्ट्रक्टिव अरे है। यूहो इस डिकम्पोजिशन कैनन के अरे का इस्तेमाल करते हुए किसी भी मैटर के अंदर के एटम्स तक को डिस्ट्रॉय कर सकता है, जिसकी वजह से खतरनाक मैटर भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। यहाँ पर चूंकि यूहो का काम कंप्लीट हो चुका था, उसके दोस्त काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हुए फुरस से दरवाजा खोलकर अंदर की तरफ आते हुए यूहो को कांग्रेचुलेशन बोलने लगे। मास्टर जीवन भी यूहो की सक्सेस पर काफी खुश दिखाई दे रहे थे। दूसरी तरफ यूहो इस डिकम्पोजिशन कैनन को लेकर फुरस से मास्टर जीवन के पास आ गया, जहाँ वो मास्टर जीवन से कहने लगा कि मास्टर, मैंने इस लेवल 8 की डिकम्पोजिशन कैनन को कंप्लीट कर लिया है, क्या आप इसे खुद पर्सनली टेस्ट करना चाहेंगे? अच्छा, आप जान सके कि मैंने सही बनाया है या नहीं? इस पर मास्टर जीवन जवाब देते हुए कहता है कि मुझे टेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं, मैंने तुम्हारा ऑलमोस्ट सारा के सारा प्रोसेस देख लिया कि तुमने कैसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटीज का इस्तेमाल करते हुए इस कैनन को फोर्ज किया है। और चूंकि यूहो ने पहली बार एक लेवल 8 के सोल गाइडेंस डिवाइस को कंप्लीट कर लिया है, तो इसका मतलब कि यूहो एक लेवल 8 का सोल गाइडेंस मास्टर भी बन चुका, जिस पर मास्टर जीवन उसे एक लेवल 8 के सोल गाइडेंस मास्टर का बैच दे देते हैं। यहाँ पर यूहो के प्रमोशन पर उसके सारे के सारे दोस्त खुश होते हुए फिर से उसके लिए तालियां मारने लगे, क्योंकि यूहो को भी खुद पर प्राउड महसूस हो रहा था, क्योंकि अब वो मिस तांगियों को बचाने के लिए जिस मिशन पर जाने वाला है वो इसके लिए पूरी तरीके से तैयार था। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होकर सन मून एम्पायर के इंपीरियल पैलेस में आ जाता है, जहाँ पर हम मिस ऑरेंज को देख पा रहे थे, जिसके बेड के साइड पर 2 लोग मौजूद थे। एक तो इंपीरियल डॉक्टर था और दूसरी थी उसकी सर्वेंट, जिसने वही वाला बॉक्स पकड़ा हुआ है, क्योंकि मिस ऑरेंज यहाँ पर जू टियानन की बातों को याद कर रही थी, जिसने मिस ऑरेंज से कहा था कि तुम मेरे बच्चे को जन्म देने वाली हो, इसलिए जब तक तुम्हारी ये प्रेगनेंसी का समय है मैं नहीं चाहता कि तुम किसी भी खतरनाक मिशन में जाओ, इससे तुम्हारी जान को खतरा होगा, बल्कि तुम्हें पैलेस में ही रुककर आराम करना है। मिस ऑरेंज जब यहाँ ये सब सोच रही थी, तभी अचानक इंपीरियल डॉक्टर मिस ऑरेंज से सवाल करते हुए पूछता है कि यूर मैजेस्टी, क्या आप इस प्रोसेस के लिए तैयार है? असल में वो आर्टिफिशियली जू टियानन का डीएनए मिस ऑरेंज की बॉडी में इंजेक्ट करने वाला है, लेकिन शायद मिस ऑरेंज ने तो पहले ही उस सिरिंज को यहाँ पर यूहो के डीएनए के साथ चेंज कर दिया था, यानी कि उसका जो बेबी होगा वो असल में यूहो का ही होगा, इसलिए वो यहाँ पर उस इंपीरियल फिजिशियन से कहती है कि हाँ इंपीरियल डॉक्टर, अब मैं तैयार हूँ, आप अपना काम शुरू कर सकते हैं। असल में मिस ऑरेंज ये सब क्यों कर रही है, इसके 2 रीजन हो सकते हैं। पहला तो ये कि यूहो काफी ज्यादा टैलेंटेड है और वो चाहती है कि उसका बेटा भी उसी की तरह टैलेंटेड हो, और दूसरा रीजन ये हो सकता है कि वो यूहो से बेशक प्यार करती है, वो जानती है कि यूहो उसका कभी नहीं हो सकता, लेकिन एटलीस्ट उसका बेटा तो यूहो के
पास हो सकता है। यहाँ पर मिस ऑरेंज की बातें सुनने के बाद हम देखते हैं कि वो इंपीरियल डॉक्टर भी उस सिरिंज को निकालते हुए मिस ऑरेंज की तरफ बढ़ने लगा ताकि वो सिरिंज मिस ऑरेंज को लगा सके। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होकर वापस से शेक एकेडमी में आ जाता है, जहाँ पर यूहो तो इन सारी बातों से अनजान था। हम देखते हैं कि यूहो और उसके सारे दोस्त मिस तांग्या को बचाने के लिए मिशन पर जाने के लिए पूरी तरीके से तैयार थे। साथ ही सर हम देखते हैं कि यूहो ने टांग सेट का यूनिफॉर्म भी पहना हुआ है, जहाँ पर यार्ड के 8 मेंबर पूरी तरीके से तैयार होकर यहाँ एल्डर सोंग और एल्डर यान के पास आकर फौरन से उन्हें ग्रीट करने लगे, क्योंकि ये दोनों भी इनके साथ इस मिशन पर जाएंगे। जहाँ पर एल्डर सोंग इनसे कहने लगी, तो इसका मतलब कि तुम सब लोग इस मिशन पर जाने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो। जिस पर यूहो और उसके सारे दोस्त एक साथ ही जवाब देते हुए कहते हैं कि हाँ, हम पूरी तरीके से तैयार हैं। मिस सोंग ये सुनकर खुश होते हुए कहती है कि ये तो जबरदस्त हो गया, चलो फिर हम इस सफर को शुरू करते हैं। और इसी के साथ हम देखते हैं कि ये लोग शेक एकेडमी से यहाँ टियानहुन एम्पायर के बॉर्डर की तरफ रवाना हो गए, जहाँ ये लोग अपने सोल गार्डन विंग्स का इस्तेमाल करते उसी तरफ बढ़ रहे थे। रास्ते में ये लोग नीचे बैटलफील्ड में देखते हैं कि दूर दूर तक तबाही मची हुई है। यहाँ पर एल्डर यान इन सबसे कहने लगा, इस वक्त हम लोग टियानलिंग सिटी की तरफ जा रहे हैं। टियानहुन एम्पायर ऑलरेडी अपने बहुत सारी टेरिटरी सनमून एम्पायर के हाथों खो चुका है, जिस वजह से उन्हें भारी नुकसान हुआ। लेकिन अभी भी वो टियानलिंग सिटी के अंदर एक स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन बनाकर बैठे हुए हैं। इस टियानलिंग सिटी पर ही काबू करने की वजह से अभी तक टियानहुन एम्पायर पूरी तरीके से उनके हाथ से नहीं गया। असल में इस टियानलिंग सिटी में वो अकेले नहीं थे, बल्कि हेमली सोल एम्पायर, डोलो एम्पायर और स्टार लुवो एम्पायर, तीनों एम्पायर की आर्मीज यहाँ पर इकट्ठा हुई थी, जिनकी तादाद टोटल 5 लाख वॉरियर्स है। उसी की 50 मील दूरी पर सनमून एम्पायर की भी 3 लाख सोल्जर्स तैनात है। जिन दोनों आर्मीज के दरमियान यहाँ खतरनाक जंग चल रही है, लेकिन याद रखना हमारा काम नहीं इस जंग के बीच आना। हम लोगों का मिशन है बस मिस तांग्या को रेस्क्यू करके वहाँ से सही सलामत वापस लाना। इसलिए चाहे जो मर्जी हो जाए, बिना वजह इस बैटल के अंदर उलझने की कोशिश मत करना। यहाँ पर टीचर यान जब ये सब कह रहे थे, तो तभी अचानक हमें सामने की तरफ एक सिटी देखने को मिलती है, जिसे देखकर टीचर यान यहाँ पर इन सब लोगों से कहने लगा कि लो, हम पहुँच गए टियानलिंग सिटी, लैंड करने के लिए तैयार हो जाओ। और यहाँ पर इसी सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।